व्यूअर्स, आप सब लोग अपडेट रहते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज समय से पहले आ जाती है। मगर जिस चीज की चर्चा आज हम करने वाले हैं वो मैं एक अंतर बताना चाह रही हूँ कि जो आज तक मान के चलिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के अब तक जो हुआ उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहती हूँ। देखिए, कोई भी कॉन्टिनेंट रहा हो, जितने हमारे पृथ्वी पे कॉन्टिनेंट्स हैं, यूरोपियन हो, एशियन हो, अमेरिकन हो, तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स, वहां पर पिछले, आप एक मोटा मोटा हिसाब लगा लीजिए, पिछले 80 ईयर्स से 80 साल का लगा लीजिए, मैं 100 का पूरा नहीं भी लेती हूँ, तो लास्ट 80 ईयर से क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स की सभी कंट्रीज के ऊपर दो तरह के विचार रहे हैं। लेफ्ट और राइट विंग, दो विंग कहे जाते हैं, लेफ्टिस्ट और राइट। जो राइट विंग है, राइट विंग वालों की जो विचारधारा है वो राष्ट्रीयता की है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, देशभक्त। लेकिन जो लेफ्ट वाले हैं, जब उनकी विचारधारा समाजवादी रही होगी तो रही होगी, मगर अब पिछले कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि लेफ्ट पार्टीज के नेता, वो किसी भी कंट्री के हो, जिन्हें लिबरल कहा जाए, आजकल हमारे पत्रकारिता की भाषा में लिब्रांडो कहते हैं, कुछ भी कहें, वहाँ के नेताओं में और राइट विंग के नेताओं के विचारों में जो अब जमीन आसमान का अंतर आ गया है, काफी समय से है। मैं सिर्फ 80 ईयर्स की ही बात करती हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थोड़ा समय पहले या उसके बाद से। तो क्या है कि इन लोगों ने क्या किया, जो इनके नेता थे उनकी कुछ इच्छाएं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हो गए जो केवल सत्ता सुख भोगना ही चाहते हैं, उनको विपक्ष में बैठना कतई पसंद नहीं, क्योंकि उन्होंने राज किया काफी समय तक। और जब उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता परमानेंट किसी के पास भी नहीं है, इलेक्शन होता है, जनता चुनती है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है। राजशाही तो है नहीं, राजशाही तो है नहीं कि भाई अब चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं। अब हुआ क्या है कि पिछले कुछ 10-12 साल से इसमें परिवर्तन आया है कि उन लिब्रांडो को हो, लेफ्ट को हो, या इन लोगों के विचार क्या हुए कि सत्ता के साथ चिपके रहो और देश को लूटते रहो। हर कंट्री में, जहां पर भी, ऑलमोस्ट हर कंट्री में इनका राज रहा है, तब तक तो सब ठीक था, सभी एक जैसे थे और सभी लूट रहे थे। हर पार्टी अपना तिजोरी भर रही थी, हर नेता अपनी तिजोरी भर रहा था। नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई आरोप नहीं। आरोप लगता है तो लगे, हम तो सत्ता में हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह के विचार चलते रहे, और चाहे वो किसी भी तरह का हो, रक्षा समझौतों में हो, मैं भारत की बात भी कर रही हूँ इसमें, और अन्य देशों की बात भी है, क्योंकि जो भारत में हो रहा था वही दूसरे देशों में भी हो रहा था। लेकिन हाँ, जहाँ पर
वो वहां पर रहा था जहां दो पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम था, इलेक्टोरल, जहां पर इलेक्शन नहीं थे, केवल और केवल जैसे कम्युनिस्टों का ही राज था, चाहे आज चाइना में चल रहा हो या पहले यूएसएसआर रहा हो, सोवियत संघ, वो तो बाद में 1991 में टूटा है। तो वहां पर एक कमांड होने से, एक तानाशाही होने से वो लोग अपने हिसाब से विकास कर रहे थे और ये लोग अपने ढंग का विकास कर रहे थे। यूरोप की बात करें तो उन्होंने तो सारी दुनिया से लूट खसोट करके अपने आप को खड़ा कर लिया, मगर करप्शन वहां पर भी बहुत। पब्लिक को सिर्फ उतना दिया जाता था कि आप सिर्फ अपना पेट भर सकें, हैंड टू माउथ। किसी के पास ज्यादा पैसा टिकने नहीं देते थे ये लोग, ऐसी पॉलिसीज रखी जाती थी। ऐसा एक इन लोगों ने ऐसा एक घुटन भरा माहौल कर दिया था। हर टेंडर में करप्शन, हर फील्ड में करप्शन, हर सरकारी योजनाओं में करप्शन, हर किसी चीज में केवल और केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। इसके बाद धीरे 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 लोगों के मन मस्तिष्क में परिवर्तन आना शुरू हुआ, और जब परिवर्तन आना शुरू हुआ तो हुआ क्या? राष्ट्रवादी पार्टियां, राष्ट्रवादी नेता सत्ता के ऊपर आने लगे। अब ऐसा परिवर्तन भारत में भी हुआ 2014 में। राष्ट्रवादी सरकार आई, विकास दिख रहा है। भारत पूरे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था है आज। सड़कों का ऐसा जाल बिछा है जो हर व्यक्ति को दिखना चाहिए भारत में। और एक जो कैश से, नकदी से हमारा लेन देन होता था, वो सारा डिजिटल हो गया। आधे से ज्यादा तो करप्शन वहीं पर खत्म हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि करप्शन पूरा खत्म हो गया है, अभी भी बहुत भ्रष्टाचार है, वो अलग अलग रूपों में सामने आता है। लेकिन इसी तरह भारत की ही तरह दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी राष्ट्रवादी सरकारें आनी शुरू हुई हैं। अब इटली में ही ले लीजिए, जॉर्जिया मेलोनी राष्ट्रवादी नेता है। अब राष्ट्रवादी अब अमेरिका के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, वो भी राष्ट्रवादी है। ये जो लिबरांडो ग्रुप था, ये अंदर खाते क्या करते थे कि अपने भाई बंधुओं को सत्ता में लाने के लिए किसी भी देश की सरकार को गिराना भी पड़े तो उन्हें कोई गुरेज नहीं होता था। कि किसी देश को तबाह करना पड़े, कोई गुरेज नहीं होता था। बांग्लादेश जो अच्छी खासी अर्थव्यवस्था में चल रहा था, पाकिस्तान को पछाड़ दिया था उसने, जबकि पाकिस्तान से ही निकला हुआ देश था। बांग्लादेश की हालत क्या करती? ठीक ठाक देश चल रहा था। अमेरिका की डीप स्टेट ने क्या किया और क्या नहीं किया, और बांग्लादेश आज किस कगार पर खड़ा है। हर देश को फिरकों में बांट दो, संप्रदायों में बांट दो, उनमें एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर दो, लड़ाइयाँ करवा दो, उनमें सांप्रदायिक झगड़े करवा दो, हिंसा करवा दो, अच्छी खासी चलती हुई अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दो। इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही थी। क्योंकि अगर हमारी बात, जो पावरफुल लोग थे, अगर हमारी कोई नहीं सुनेगा तो हम उस देश को चलने ही नहीं देंगे। मैं कितने देशों के नाम गिना सकती हूँ। ईरान अच्छा खासा देश था, तबाह कर दिया। अफगानिस्तान तबाह हो गया। बांग्लादेश को भी इन्होंने रुइंड कर दिया। बर्मा ठीक चल रहा था, बर्मा की हालत खराब हो गई। श्रीलंका खत्म हो गया था, लेकिन भारत अगर मदद नहीं करता तो आज वो भी दुनिया के नक्शे से गायब हो चुका होता। ऐसे और भी बहुत सारे देश हैं जिनको इन लोगों ने तबाह किया है इंटरनेशनल साजिशें करके। लेकिन अब जब राष्ट्रवादी सरकारें आ रही हैं
तो जो जिस देश का बहुसंख्यक वर्ग है उसको थोड़ा हौसला होने लगा है। अभी देखिए हमारे योगी जी ने जो कहा, बटेंगे तो कटेंगे, बहुत सही बात है। इतिहास इसी बात का गवाह है। अगर अखंड भारत की बात की जाए तो अखंड भारत पे तो आधा एशिया आ गया था। हमारी जो सीमाएं थी, क्योंकि ईरान भी एक जमाने में भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो जो आरएसएस वाले एक बात कहते हैं कि अफगानिस्तान से लेकर के कन्याकुमारी तक और पूरे उसका लेकर के डीएनए एक है, तो बात सच है कि सारे कन्वर्टेड हैं। पहले तो सब सनातनी थे, सब हिंदू थे, लेकिन बांटने की और कुछ लालच देने की, डराने की, धमकाने की, घर की महिलाओं की इज्जत के ऊपर हाथ डालने की, जो ये सारी कोशिशें रही, तो बहुत बड़ी हिंदू पॉपुलेशन जो थी वो धर्म परिवर्तन कर गई। आज भी मैं कई ऐसे पाकिस्तानी चैनल्स को देखती हूँ जो ये बता रहे होते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनका नाम ये था, उनका नाम ये था। कोई कहता है ताराचंद था, कोई कहता है हीराचंद था, कोई कहता है जी मदन गोपाल था। उनके पूर्वज, अगर आप उनकी 4 या 5 पीढ़ी पीछे चले जाएं तो वो सारे हिंदू ही थे, कन्वर्टेड हैं। जो डंडे के जोर पर वो कन्वर्टेड हुए। इसीलिए अब समय आ गया है, धीरे धीरे लोगों की भी समझ में आने लगा है। हर कंट्री में यही हाल हो रहा है। इंग्लैंड में कैसे दंगे हुए हैं, जो अंग्रेज हैं उन्हीं की ही पॉपुलेशन को कम करके वहां कब्जा किया जा रहा है। इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो केवल, उनका तो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। वो कहती है कि इनका कल्चर हमारे कल्चर से मेल नहीं खाता है, तो इसलिए ये हमारे देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं, तो उनकी एंट्री बैन। अब देखिए, जहाँ पर पुरानी अपनी ही देश की सभ्यता रहती है, जो लोग जहाँ पुरानी अपनी सभ्यता को समेट के रह रहे हैं, उन लोगों की मैं तरक्की की बात आपको समझा भी सकती हूँ। आप जापान को ले लीजिए, क्या बोलूं, जापान के एटम बम नागासाकी और हिरोशिमा में गिरने के बावजूद इतना विकास किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ केवल और केवल जापानी लोग हैं, उनको अपने देश से प्यार है, वो करप्ट नहीं है। उन्होंने अपने आप को स्क्रैप से उठा करके कहाँ पहुँचा दिया। चाइना को देख लीजिए, चाइना में केवल चाइनीज लोग हैं, दूसरी किसी भी जाति का वहाँ पर कोई दखल नहीं है। उन्होंने पूरा विकास किया है, क्योंकि जो लोग जहाँ की पैदाइश होते हैं और लाखों सालों से वही रह रहे हैं, उनको अपनी उस धरती से जो डीएनए मिला हुआ है उसके साथ एक लगाव होता है। मगर ये जो विधर्मी हैं, मैं नाम नहीं लूँगी उस धर्म का, जो विधर्मी हैं, मतलब जो हमारे अपने धर्म से अलग है, वो किसी भी देश की हो सकती है। जापान में जो लोग हैं, अगर उनके धर्म के से अलहदा कोई है तो उनके लिए वो भी धर्मी है। देखिए, अगर हम कहें कि भैया श्रीलंका में सिंगली और बुद्धिस्ट है, जापान में भी बुद्धिस्ट और उनके अपने वो हैं, लेकिन बुद्धिज्म भी कहाँ से आया है? सनातन का ही हिस्सा है। महात्मा बुद्ध को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। तो बेसिक जो एक, हाँ, कर्मकांड अलग अलग हो सकते हैं, मंत्र अपनी भाषा के हो सकते हैं, लेकिन जो एक बेसिक डीएनए रहा, बेसिक एक जो सोच रही, वो सनातन ही रही। इसलिए वो लोग शांति प्रिय हैं।
जिस देश में रहते हैं उसी के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए आज देखिए भारतीय या सनातनी जहाँ पर भी हैं सर्वोच्च पदों पर हैं, लेकिन वो सर्वोच्च पद पर होते हुए भी काम वही करेंगे जिस देश पे रह करके उनको पद मिला है, गद्दारी नहीं करेंगे। वर्ल्ड बैंक के वो सरदार जी हैं जो चेयरमैन, वो ऐसा नहीं है कि वो इंडिया के लिए वहाँ किसी और कंट्री का नुकसान करें, नहीं, एज पर रूल जैसे है वैसा ही चलेंगे। और भी कितने सीईओ हैं हर कंपनी में। यही है जो हम लोगों ने कमाया है। कहीं जाके हम हिंसा नहीं करते, झगड़े नहीं करते, यही हमारी राष्ट्रवादिता है, यही हम संकल्पित हैं। तो अब लोगों को भी धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हमें क्या फर्क दिखाई देता है। अगर अपने आप को एकजुट रखेंगे तभी हम सरवाइव करेंगे, वरना काट दिए जाएंगे। नारा तो लगता ही है, सर तन से जुदा, फिर वही होगा, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए आप सब लोग एक रहें तो मोदी जी कहते हैं कि सेफ रहेंगे। मोदी जी ना भी कहें, हमारे पास अपने पास भी तो बुद्धि है, हमारे पास अपने पास भी तो अकल है, हमें भी तो दिखता है कि हमारी संततियां आगे कैसे चलेंगी। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपको मालूम है क्या 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 करना है, क्या नहीं करना है। किसी प्रकार के लालच को अगर त्याग देते हैं और देश के प्रति, अपनी इस जन्मभूमि के प्रति समर्पित रहते हैं, तो दुनिया की किसी भी ताकत का इतना दम नहीं कि जो हिला सके, हटा सके। देखिए सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। हम पराजित नहीं होंगे, कभी पराजित नहीं होंगे। इसी लाइन के साथ मैं आज अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ, लेकिन आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही हूँ कि आप सोचिए इस पे ऊपर। क्या कहें, जय श्री राम कहें या हरिओम बोले एक ही बात है।